पूरा करता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और इस सभा के द्वारा तो हमारे हृदय से बातें करना, क्योंकि तेरे लोग तेरी महिमा करते हैं पिता, और तेरी मर्जी के अनुसार प्रभु कुछ भी नहीं हो सकता। तेरा वचन कहता है मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर की मुख से जो वचन निकलता है उसी से जीवित रहता है। आज तेरे वचन हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है, हमें बल प्रदान करता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी जागृति इस देश में आए। और प्रभु हर एक राज्य में आज हम देखते हैं इतनी तकलीफ है लोगों में, परेशानी में, राजनीति, महंगाई और लोगों की आस्थाएं अलग अलग चीज़ों पर, विरोध, बेईमान, भ्रष्टाचारी, मर्डर, प्रभु ये सारे दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी शांति, आपकी अनुग्रह रहे हमारे देश में। आप कृपा दृष्टि करो, आपका उद्धार और आपकी महिमा आए प्रभु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, तेरी जय जयकार करते हैं। तेरे प्रत्येक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे इस प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आपकी कृपा दृष्टि रही इस प्रदेश में, सही मंत्री, सही नेता को आप चुनो प्रभु। आप उस जगह पे जो रखते हो सच्चाई से काम कर सके, लोगों के हित के लिए सोचे। प्रभु यीशु आप सहायता करो और आप कृपा दृष्टि करो। शैतानिक चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा ना दे, बल्कि आत्मिक चीज़ों में ज़्यादा बढ़ावा देने में आप मदद करो। नेताओं को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को प्रभु यीशु। आज हम जानते हैं कि पिता बेईमानी, घुसखोरी, ये सारी चीज़ों में पिता हमारे देश मुसीबत में है और लोग मरते हैं। इन सब चीज़ों के कारण प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं कि आपके प्रेम और आपकी दया और आपकी शांति रहे और लोगों की आप समझने की शक्ति दो पिता, कि आपकी सृष्टि को देखकर आपकी महिमा कर सके, आपको जान सके। आप दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हो। अभिषेक करो पिता इस सभा को, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो प्रभु। स्वर्ग से तेरी अनुग्रह की, तेरी दया और कृपा से बातें करो पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों के लिए, प्रत्येक भाई बहनों के लिए, उनकी कामकाज, उनकी घर, उनकी व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करो पिता। प्रभु यीशु आप उन्हें शक्ति, सामर्थ दीजिए, आप उनको समझ दीजिए पिता। आप उनकी मन खोलिए प्रभु, ताकि उनकी आंखें ज्योतिमय हो और तेरी महिमा को देख सके। आप सहायता करो पिता। धन्यवाद देते प्रभु, जब आपने पहला इंसान को बनाया, आपने अपनी इमेज, अपनी समानता देकर आपने उसे परिपूर्ण किया। आज यूहन्ना का 1:16 में कहता है कि हम यीशु मसीह की परिपूर्णता से परिपूर्ण हुए हैं। उसी की परिपूर्णता से हम परिपूर्ण हुए हैं और उसी के अनुग्रह को हम प्राप्त किए। धन्यवाद देते प्रभु आपके उस क्रूस के लिए। धन्यवाद देते प्रत्येक हृदयात्मा को आप अभिषेक करो और बातें करो पिता। आज हम यहाँ से कुछ सीख कर जाए प्रभु यीशु मसीह। कुछ ऐसे चीज़ें दो कि हम संसार पर नहीं बल्कि आत्मिक चीज़ों में बढ़ सके प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते। संभव जैसे किताब में कहते कि एक गरीब बुद्धिमान पुरुष एक था जो अपने नगर को बचा लिया, एक ही व्यक्ति ने अपनी बुद्धिमत्ता के साथ। धन्यवाद देते उस छोटे से शहर में एक छोटा सा गरीब इंसान जो बुद्धि से भरा हुआ था, जो शैतान अटैक किया उस पर, तो प्रभु आपने उस व्यक्ति के द्वारा आपने नगर को बचा लिया। उसी प्रकार हमारी ये धरती प्रभु यीशु तेरे उद्धार और तेरे प्रेम में तुझने जो काम किए हैं उस पर विश्वास कर सके और जान सके। आज अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कबीलों में, कस्बा में प्रभु यीशु तेरी महिमा होने पाए, लोग जान सके। प्रभु आप सहायता करो। धन्यवाद देते तो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, तेरी महिमा होने पाए पिता। हमारे दिल से, हमारे मन से, हमारे हृदय से प्रभु तेरी महिमा हो। तो जीवित परमेश्वर है, तो हमारे साथ हमेशा है। धन्यवाद देते आज का दिन को, इस समय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर मांगते हैं, आमीन। हे वीर, तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव और प्रताप है,
अपनी कटी पर बांधो। तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। जितने ज्यादा आप अपने आत्मिक जीवन के क्या बोलते कि कमर में यानी कि आपके जीवन में वचनों को लेंगे, उतना काम करेगा आपके जीवन में। तलवार क्या करता है? जो सामने आता है काटते जाता है ना। उसी प्रकार जो भी शैतान के तीर या शैतान की जो अदृश्य चीजें आपकी तरफ बढ़ता है तो वो नाश करेगा और उसको मिटा देगा। इसीलिए हालेलुया, और प्रभु दिल से और सच्चे मन से उसकी आराधना करेगा।
हालेलुया, एक जोरदार ताली बजाइए। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा है, तू आनंद का स्रोत है, तू जीवन का स्रोत है, तू शांति का स्रोत है, तू हमारी सांत्वना का स्रोत है, तू अनंत जीवन का स्रोत है, तू हमारे दिन प्रतिदिन हमें रक्षा करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु तेरी शरण स्थान के लिए। धन्यवाद देते पिता आज उस क्रूस के लिए, संपूर्ण कार्य के लिए, जो आज हम दौड़ के आ सकते हैं, जो आज हम आकर आपसे ये कह सकते हैं कि तू हमारा राजा है, तू हमारा रक्षक है, तू हमारा चरवाहा है, तू हमारा जुगाड़ करने वाला परमेश्वर है, तू हमें हर पल हर समय हमारा साथ देने वाला परमेश्वर है। जो तेरे वचनों को अपने जीवन में महत्व दिया है, वही इंसान सुख समृद्धि और सफलता में बढ़ा है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी सांसारिक चीज़ों को त्याग कर प्रभु आत्मिक चीज़ों में वो बलवंत होते गए और तेरी महिमा करते गए। इसलिए प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करते और तेरी महिमा करते। तेरा जैसा परमेश्वर कोई नहीं। तू हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, तो हमारे हर एक दुख दर्द को पापों को हमसे दूर किया, हमें गले लगाया, हमें नया जीवन दिया, हमें अनंत जीवन दिया, हमें स्नेह किया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते पिता। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों
परमेश्वर अपने हाथों को उठाइए, सच्चा और जीवित परमेश्वर की आराधना करिए। आज कहिए प्रभु हमसे बातें करो, आपकी प्रकाश दो पिता, कि हम तेरे मार्ग में चल सके। धन्यवाद देते हैं, तू दयालु और कृपालु परमेश्वर, प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो पिता। धन्यवाद देते इस कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए, धन्यवाद देते आपके वचनों के लिए, धन्यवाद देते आपकी पवित्र आत्मा के लिए, जो हमें सामर्थ प्रदान करता है, जो हमें सिखाता है कि हम आत्मिक में कैसे बढ़ सके। वो हमें सिखाता है कि हम आत्मिक मित्रता भाव कैसे रख सके। वो हमें सिखाता है कि हम भाईचारा कैसे रख सके। वो हमें सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम हम में किस प्रकार से अप्लाई कर सके। धन्यवाद देते पिता, तेरी स्तुति महिमा कर, अगुवाई करो पिता। प्रत्येक हृदय आत्मा को प्रभु हम तेरे चरणों पर रखो, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, अभिषेक करो पिता। तू तेरी इच्छा अनुसार तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से एनॉइंटिंग करो पिता। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे हम सभी का स्वागत है, एक जोरदार ताली बजाइए। ओके, और हमारे बीच में आज कोई पहली बार आए, कृपया खड़े हो सकते, पहली बार आए हैं। क्या नाम है? संगीता जी, स्वागत है, जोरदार तालियां। बहुत धन्यवाद, आप बैठ सकते हैं। थैंक यू। आपको एक पर्चा दिया जाएगा, उसमें आपका नाम पता तो सीमा दीजिए। ओके, तो आज और हमारे बीच में सुभद्रा जी, उनकी बेटी है, बेटी ना, करेक्ट। स्वागत है आपका, जोरदार ताली। और हमारे बीच में बहुत दूर से शोभा है, और उनकी बेटी का नाम क्या है? महिमा। और आपके हस्बैंड कहाँ? अच्छा, ओके, जोरदार स्वागत करते हैं आपका। महिमा, उधर देखो, उधर मुझे, इधर वो कैमरा में मुझे देख। ओके, और हमारे बीच में आपका नाम क्या? ममता जी, भूल गए, इतना दिन आए नहीं ना, इसीलिए भूल गए। ममता जी का स्वागत, जोरदार ताली। ओके, और एक आपस में ताली बजा सकते सबके लिए। आज दूसरी बात, इस सप्ताह की सूचनाएं यहाँ पर एक वचन दिया गया है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे सके। ठीक है, आज इसी वचन से ही संदेश भी होगा। ओके, और ये यीशु मसीह का प्रेम है, जो हम सभी को मित्र समझता है और मानता है, और हम उसके मित्र हैं, और वो हमारे लिए प्राण दिया है। ऐसा कोई कौन कर सकता है? बड़े बड़े बातें करते हैं ना, बड़े बड़े बातें करते हैं, पर प्राण देने का समय जब आता है, पतली गली पकड़ के निकल जाते हैं। कई बार देखा हम लोग, प्राण तो देना दूर की बात, मदद करने के समय आता है तो नहीं आते हैं पास, ऐसा समय होता है। एनीवे, साप्ताहिक सूचनाएं इस प्रकार, आप सब जानते हैं, सभा यहाँ पर है, और हर सोमवार को क्लास होती है, हर मंगलवार को उपवास प्रार्थना है कंटिन्यू। अभी बहुत जल्द हम लोग एक नाइट प्रे करेंगे, और बहुत जल्द नाइट प्रे होगा रात भर। ओके, दूसरी बात, हम बुधवार को सभा लगती है 7 बजे। और एक बातें हम बता दे रहे हैं कि इस सप्ताह में 11 तारीख को, आप लिख लो, 11 तारीख को प्रमिला जी के घर पे एक गेट टुगेदर है, याद है ना प्रमिला जी? कितना बजे? 8 बजे, 7 बजे, 8 बजे गेट टुगेदर प्रमिला जी के घर। उनकी अगले इस महीना में ही शादी है उनकी बड़ी बेटी का। गेट टुगेदर का मतलब संगति है, ठीक है। 11 तारीख को 8 बजे, याद रखें, आप आ जाइए। आपकी कलीसिया एक परिवार है, आना चाहिए, एक दूसरे को इनकरेज के लिए, प्रोत्साहन के लिए। ओके, दूसरी बात, इस सप्ताह की परिवार रमा जी है नहीं? ओके, रमा जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए। ओके, और
पास्टर सतीश से अंधेरी चर्च, हिंदी चर्च जो अंधेरी में है बम्बई में, उनके लिए प्रार्थना करिए। और कुछ लोगों का जन्मदिन है यहाँ पर, ये पेपर आप रखिएगा। 7 तारीख आज है। आप थोड़ा विश करने में क्या जाता है, व्हाट्सएप में, SMS में, इतना भी कंजूस मत करिए ना। एक वो विश नहीं कर पाते हैं ना, कितना अच्छा लगता है लोगों को, भले वो नहीं आ रहे कलीसिया में, आपका विशेष ना, आपकी जो मुबारकबाद हो सकता है उनके दिल को पिघला दे और वो चर्च में आने लगे। नहीं मानते, एक छोटी सी व्हाट्सएप ना, हे कैसे हैं आप, जन्मदिन मुबारक हो, कितना अच्छा है ना, प्रभु आपको आशीष दे, बस वो खुशी हो जाता है अंदर से, और वो प्रेरणा मिलता है उनको, अरे मेरा कोई फ्रेंड है कलीसिया में, मैं जाऊंगा। आप कर सकते हैं ना। 7 तारीख को रानी शुक्ला, और 7 तारीख को 7 नवंबर सरिता बरेली में है, और 8 तारीख को सिमी बरेली। ओके, आप इनके लिए आप मतलब बता सकते हो। ओके, और कुछ स्त्रियों के लिए आप संतान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, और बस इतना ही है। ओके, हम लोग थोड़ा प्रार्थना करते हैं। रमा जी को गवाही देना तो वो आए नहीं। ओके, प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, अभिषेक करो इस सभा को तेरी सामर्थ, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी है, एक दुष्ट है, एक देने वाला है। ठीक है, नीति वचन का 11 अध्याय, और ये 23, 26 भी रख सकते हैं। एक जमाखरी है, एक देने वाला है, एक दुष्ट है, एक धर्मी है। ये 4 लोग हैं। 4 लोगों का विचार देखिए। ठीक है, ये 4 लोगों का विचार देखिए और उसका विपरीत आप सोचिए। समझ रहे? एक तो धर्मी, पहला वचन क्या बोलता है? धर्मियों की लालसा तो केवल बुराई की होती है। क्या पढ़िए पूरा। परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। ओके, धर्मी जो होता है वो हमेशा उसकी जो लालसाएं होती है वो आत्मिक चीजों में होता है, धार्मिक तक चीजों में होता है, भलाई के चीजों में होता है, और उसका जीवन में हमेशा भलाई होते रहता है। परंतु एक दुष्ट का लालसा हमेशा दुष्टता से ही होता है, क्रोध भरा। तो इसीलिए आप किस जगह में हो, आप क्या सोचते हो, आपका लालसा कैसा है, आप किस तरह से परमेश्वर की महिमा करते हो, धार्मिक चीजों की कैसे आप रिसर्च करते हो, समझते हो, उस पर निर्भर करता है। वचन 24, ऐसे हैं जो छिपा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी बढ़ती ही होती है। ओके, ये जो व्यक्ति है हमेशा देते रहता है, फिर भी उनके जीवन में कभी घटी नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं वो ऊपर से लेते हैं, ऐसा देते हैं, वो छितराते रहते हैं, छितरा देते हैं, फिर भी उनकी कभी घटी नहीं होती। और इसका विपरीत क्या बोल रहा है कि एक इंसान ऐसा भी है जो कुछ भी नहीं देता तो भी उसके पास घटी होते रहे। समझ रहे? तो सोचिए, एक धर्मी, एक देने वाला, हमेशा एक धर्मी हमेशा उसका भलाई होते रहता है, एक देने वाला हमेशा देते रहता, उसके कभी घटी नहीं होता। नेक्स्ट वचन पढ़िए। उदार प्राणी पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाती है। ओके, ये जो व्यक्ति है ये उदार पूर्वक है। उदार का मतलब एक आदर मान और एक स्वेच्छा पूर्वक वो दूसरों के लिए भलाई करते रहता है। बोलता है ना, दूसरों की खेती, खेत क्या है? दिल, हमारा दिल, दूसरों के दिल के विषय विचार करते रहता है, दूसरों को परमेश्वर में कैसे बढ़ाए, दूसरों को प्रोत्साहन कैसे कर सके,
दूसरों का विश्वास में कैसे बढ़ा सके, दूसरों को संगति में कैसे ला सके, दूसरों को परमेश्वर में कैसे, वो हमेशा इसकी खोज करते रहता है और कहते हैं कि इसको हमेशा सफल होता है, हमेशा। समझ रहे, वो उसका भी सींची जाता है। जो दूसरों के दिलों के बारे में सोचता है, कोई दिन दुखी है, पहुंच जाता वो उनके पास, कुछ नहीं उसके पास, परमेश्वर का वचन है, सिर्फ प्रार्थना करो, हे परमेश्वर ठीक करेगा, कमान, आप डरिए नहीं, परमेश्वर बहुत प्यार करता है। क्या कहा? कुछ भी नहीं, विजिट किया, परमेश्वर का प्यार दिखाया, चला है। क्या किया उसने? उस दिल को सींचा, उस हृदय को सींचा, और कुछ भी नहीं। हम जाते क्या करते, अरे कुछ नहीं, आप गड़बड़ किया होगा, या तो आपने कलीसिया नहीं आते हो, वचन नहीं पढ़ते हो, इसीलिए आपको ऐसा प्रॉब्लम होता। नहीं, उसने कहा परमेश्वर प्यार करता है, दूसरों के दिल सींच रहा है। कई बार हम बड़े बड़े बातें करते हैं, पर हमारा दिल वैसे नहीं रख पाता। हमें वैसा दिल रखना चाहिए, हमें वैसा सोचना चाहिए। समझ रहे? नेक्स्ट वचन पढ़िए। जो अपना अनाज जब छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। एक इंसान है जो अनाज जमा करी है, इसको जमा करी बोलते हैं। मैं परमेश्वर का वचन लेते रहता हूँ, लेते रहता हूँ, लेते रहता हूँ, पर कभी किसी को कुछ बोलता ही नहीं। सोचिए, लेते रहता परमेश्वर से, वो दे रहा, वो दे रहा, वो दे रहा, मैं लेते रहता, पर कभी किसी को देता नहीं। जब मैं लेते रहूंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे? ये सिर्फ अपने के बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता। समझ रहे? इसीलिए जो चीजें मिल रहा परमेश्वर से आपको, वो देना चाहिए, दूसरों को प्रेरणा मिलना चाहिए। कई बार हमने लोगों को देखा है जो अपनी खर्चा करके लोगों को बाइबल दे रहे हैं, अपनी जेब से खर्चा करके लोगों को बाइबल दे रहे हैं, लोगों को बढ़ा रहे हैं, लोगों के लिए आने के लिए उनको अपना गाड़ी भेज देते हैं। ऐसे हमने देखा लोग, उनकी बढ़ोतरी होते रहता है, आशीष पाते हैं, अद्भुत है। एक व्यक्ति को हम जानते हैं, वो कितनी सारे मिशनरियों को, कितनी सारे लोगों को, पास्टरों को वो हेल्प के लिए तैयार है, हमेशा हेल्प के लिए बढ़ते रहता है। वो चुपचाप देते, किसी को कहते नहीं, किसी को कहते नहीं, हिला हिला के, दबा दबा के नहीं कहते, या दिखा दिखा के नहीं देते, वो गुप्त तरीका से देते, किसी को खबर नहीं होता, परमेश्वर को खबर। धर्मी धर्म की लालसा रखता है और उसकी भलाई होते रहता है। जो देते रहता है उसका बढ़ोतरी होते रहता है। समझ रहे? जो उदारता से देता है उसकी भी, दूसरों की जो खेती सींचता है उसकी भी खेती सींच जाती है। जो जमाखोरी है, जमा करते रहता है, वो कभी सक्सेस नहीं होगा, लोग उसको श्राप देते हैं। समझ रहे? परमेश्वर का बंदा ऐसा नहीं, परमेश्वर का बंदा अलग है, जो देता है। यीशु मसीह क्या देने आया? मैं भले चंगों के लिए नहीं आया, बुद्धिमानों समझदारों के लिए नहीं आया, धनवानों और अरबपति के लिए नहीं आया, मैं गरीब, बीमारी, लाचार लोगों के लिए आया, ताकि मैं उनके लिए प्राण दे सके। और यीशु ने वही किया। आइए प्रार्थना करें। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद इस सभा को अभिषेक करो पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू पाएगी। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
कैसे
अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय, वचन 13, 14 और 15 मैं पढ़ता हूँ आप सभी के लिए। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं राजा पिता, धन्यवाद देते हैं आप हम सबको एक बार फिर से थोड़ी संगति में लेकर आए। प्रभु आप हम सबके जीवनों को जानते हैं परमेश्वर, हमारे जीवन में क्या चल रहा है प्रभु, हम कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं इन वचनों के द्वारा, प्रभु पास्टर के मुख के द्वारा पिता आप हम सबके हृदय से बातें करना पिता, हमारी जरूरत के अनुसार हमें वचन देना पिता, क्योंकि एक आत्मा ही है पिता जो सारी बातें जान सकती है पिता। प्रभु हम सबके जीवन में जो भी परिस्थिति है पिता आप सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हम सबसे बातें करें पिता। हम अपने कानों को खोलते हैं पिता, अपने हृदय को खोलते हैं पिता, सच्चे दिल से पिता धन्यवाद देते हैं। आगे का समय तेरे चरणों पर यीशु मसीह के नाम से विकास भाई हमारे बीच में है, एक जोरदार ताली बजाइए। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत खुशी हुई और सच में दिल से। ओके, और आज हम लोग जो बातें करेंगे आत्मिक अगुवाई के लिए, अगुवाई और मित्रता के विषय में, आत्मिक अगुवाई और मित्रता के विषय में। ठीक है, एक मित्रता के विषय में, एक मित्र कैसा होना चाहिए। आज हम लोग संसार में देख रहे हैं हमें मित्र की जरूरत है, और एक मित्र के द्वारा ही इंकरेजमेंट होता है। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, आपकी पड़ोस कहिए कि आप मेरे मित्र हो। पूरी कलेक्शन क्या बात है। ओके, आइए 2 मिनट के लिए आप अपने 1 मिनट के लिए आप अपने ग्रुप के साथ ना थोड़ा प्रार्थना करिए 1 मिनट के लिए। सच्चे दिल से परमेश्वर एक ऐसा मित्र दो जो हमेशा अनंत काल तक के मित्र बने रहे। ठीक है, प्रार्थना करिए आप अपने ग्रुप के साथ। ठीक है, 4-5 लोग एक साथ आगे पीछे हो सकते हैं।
दोस्त है जो अनंत काल का है, और इस कलीसिया को तू अपना दोस्त मानता है, और तू मित्र की खोज करता है। जो तेरे पास आते हैं सबको तू मित्र कहता है, जो तेरी आज्ञा मानते हैं, जो तेरी बातें सुनते हैं, जो तेरी इच्छा को समझ पाते हैं। प्रभु, हम जानते हैं एक मित्र एक मित्रता की दुख तकलीफ और परेशानी को ही समझ सकता है। कई बार मित्र दुख और तकलीफ के समय वो भाई बनकर मदद करता है। नीति वचन का 17:17 में कहता है। इसीलिए प्रभु, हमें कलीसिया में एक ऐसी दोस्त की जरूरत है पिता, या हम ऐसे व्यक्ति का दोस्त बनकर हम उसे आत्मिक में बढ़ा सके। आप हमारी मदद करो, आत्मिक अगुवाई कर सके, दोस्त या मित्र भाव हम रख कर प्रभु हम आगे बढ़ सके। आप सहायता करो। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारे दिलों से बातें करो पिता। धन्यवाद देते हैं। हमें आपके विचार की जरूरत है, हमें आपकी स्वभाव की जरूरत है, हमें आपकी सामर्थ की जरूरत है। हमें कलीसिया हमारी जरूरत है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम अगुवाई और मित्रता के ऊपर में बात करेंगे। और आप संसार के बारे में थोड़ी समय सोच सकते हैं। गप्पू उदास बैठा है, गप्पू उदास बैठा है, तो सोनू आकर बोलता है कि अरे गप्पू, तुझे क्या हो गया, उदास क्यों है? बोलता है क्या बताऊं, टीचर ने कहा 4 दिन की जिंदगी है। तो फिर तो बोलते यार मैं 84 डेज का रिचार्ज कर दिया। ओके, मित्र में बहुत, चाहे कितने भी क्रोध हो, मित्र एक मित्र को ही समझ सकता है। और परमेश्वर आप और मेरे साथ एक मित्र भाव रखता है हमेशा। समझ रहे हैं? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। रोमियो का 5:7 में कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। कौन ऐसा इंसान, पति पत्नी विवाह के समय प्रतिज्ञा करते हैं मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, पर कुछ साल बाद देखते हम साथ किया, वो तो अब दुश्मन बने बैठे। कई बार ऐसा होता है। एक पति पत्नी अगर मित्र बन के काम करते हैं तो वो घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। एक मित्र, और वो एक समाज में एक ऐसा चीज लेकर आते हैं जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं। जब आप मित्र भाव से, पति पत्नी मित्र भाव से रहते हैं, वो घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा या परेशानी या परिस्थितियों में हर समय हर जगह वो मित्र भाव से काम कर रहे हैं। अद्भुत है। मित्र भाव होता है सांसारिक मित्र भाव, वो आपको आगे ले नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल है। परंतु एक आत्मिक मित्र भाव अलग होता है, जो हम उसको देख सकते हैं आने वाले समय में। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जो कुछ मैं तुमसे कहता है, यूहन्ना का 10:11 में, 10:11 में, हमारा चरवाहा है जो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है ना, वो हमारा चरवाहा। मत्ती का 12:50, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र कहलाओ। लूका 12:4 में। आयुब खूबसूरत बात कहता है। आयुब 29:4 में, मैं अपने जीवन के शिखर पर था। क्या कह रहा? मैं अपने जीवन के शिखर पर था, पर परमेश्वर की मित्र मेरे घेरे की चारों ओर थी। कितना खूबसूरत बात है ना। मैं अपने जीवन के शिखर पर हूं, परमेश्वर की जो मित्र भाव है मेरे चारों ओर है। आज मैं कह सकता हूं कि कलीसिया
ये जो लोग हैं ये मेरे मित्र भाव, ये मेरे मित्र हैं। और ये मित्र हमेशा के लिए। अगर मैं सोचता हूं कि कलीसिया मेरा नहीं, ये परमेश्वर का कलीसिया है, ये कलीसिया में जो लोग हैं वो मेरे मित्र हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को मित्र मानता है और मित्र समझता है। मित्रता का परिभाषा अगर देते जाए तो अच्छा परिभाषा मुझे लगता है कि नीतिवचन 17:17 कोई एक जन पढ़ेगा? मुझे बहुत अच्छा लगता है वचन, नीतिवचन का 17:17 कोई एक जन जोर से पढ़िए। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बनता है। ओके, मित्र सब समय में प्रेम रखता है और विपत्ति के समय, तकलीफ के समय, परेशानी के समय, कठिनाई के समय भाई बनता है। हम कई बार देखे हैं लोगों को, वे एक अच्छा मित्र की तरह ट्रीट करते हैं। पास्टर काल को हम देखे जीवन उनका, कई सारे लोग जो उनको बुरा भला कहा, जब वो लोग तकलीफ में थे उनको छुड़ाने के लिए उनको उनके पास गए जब वो तकलीफ में थे, और उनकी हालात को उन्होंने सुधारा। तकलीफ के समय उन तक पहुंचे और उनको परमेश्वर की प्रेरणा दिए, उनसे प्रेम किए। यही मित्र भाव है ना। अद्भुत है। यीशु मसीह यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात कहता है यूहन्ना का 15:13-15 में, आपसे मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। अद्भुत बात है। यूहन्ना 8:26 में कहता, मुझे तुम्हारे विषय में बहुत सी बातें कहना है, मुझे तुम्हारे विषय में बहुत सी बातें कहना है। 16:12 में कहता है, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, तुम अभी उन्हें सहन नहीं कर सकते। मित्र उतना ही समझ सकता है जितना मित्र भाव है। मैं आज आप एक विश्वासी होने के नाते आत्मिक मित्रता रखो, सांसारिक मित्र भाव मत रखो। सांसारिक मित्र भाव उस संबंध को नहीं समझ पाता, उस रिश्ते को नहीं समझ पाता, परंतु आत्मिक मित्र भाव रखो। जैसे प्रभु यीशु मसीह, हम बुरे जब थे, हम जब तकलीफ में थे, हम जब परेशानी में थे, तभी वो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, वो हमसे प्रेम किया, वो हमारी दुख तकलीफ में आश्वासन दिया, हमारी परेशानियों को उसने दूर किया और हमें हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया। जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने किया। आज कई सारे कलीसियाओं में हम काम करते हैं, लोग काम करते हुए देखे हैं लोगों को। बहुत अद्भुत काम हो रहा है कलीसियाओं में, अलग अलग जगहों में आत्माएं जीती जा रही है। ये सब कारण क्या है? कलीसियाएं बढ़ रहा है, कलीसिया उन्नतिशील हो रहा है, लोग मिशनरी बन रहे हैं, लोग पास्टर, टीचर, लीडर बन रहे हैं, लोग जुड़े हुए हैं कलीसिया में। ये वजह क्या है? एक ही चीज है यहाँ पर कि दोस्ती का आधार पर है। अगर एक दूसरे पर दोस्ती नहीं है तो वो बढ़ नहीं सकती। दोस्ती एक दोस्त को बढ़ा सकता। अगर प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें दास नहीं मित्र कहा, तो कितना बड़ा अहमियत दिया मुझे। सोचिए, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें आपसे दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसके स्वामी क्या कर रहा है या क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, इसीलिए क्योंकि मैं जो पिता से सुनता हूं वो सब कुछ मैं तुम्हें बता दिया हूं। मैं कोई भी बात तुम्हें छुपाया नहीं। शंका में मत रहो, संदेह में मत पड़ो। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया है, आपको आप एक मित्र कहता है और सब चीजें उन्होंने बता दिया है। कोई चीज छुपाता नहीं है। सुनो, जो मित्र से छुपाता है वो सच्चा मित्र नहीं हो सकता।
समझ रहे हैं? वो सच्चा मित्र नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ खोट है जो आपको फंसाने के लिए कर रहा है। हम नहीं समझ सकते। अगर आप परमेश्वर के साथ सच्चा मित्र है तो अगर कोई भी धोखे से आपके जीवन में आएगा तो आप उसको समझ सकते हैं, क्योंकि आपका मित्र परमेश्वर है, यीशु मसीह। इसीलिए अगर आप कलीसिया के सदस्य हो और कलीसिया में आते हो तो आप आत्मिक दोस्त बनो, सांसारिक नहीं। दोस्ती करो पर प्यार मोहब्बत मत करो। परमेश्वर का प्यार करो, परमेश्वर का प्यार दो, अगापे प्यार करो, ये दोस्ती बनो। अगापे प्यार निस्वार्थ है, कोई स्वार्थ के लिए नहीं करता। अगापे प्यार ये पहला प्यार होता है जो कभी किसी को धोखा या धोखे में नहीं रखता। हम परमेश्वर के वचन पढ़ते, पवित्र बाइबल, और मैं गुप्त तरीके से गुप्त काम कर रहा कलीसिया के अंदर, ये दोस्ती भाव नहीं है, ये गलत चीज है। आप परमेश्वर का भय रखते हो तो परमेश्वर से डरो। परमेश्वर आपसे मित्र है, परमेश्वर आपका मित्र है। मुझे और किसी को जरूरत नहीं, परमेश्वर मेरा मित्र है, प्रभु यीशु मसीह मेरा अच्छा मित्र है। मैं उससे खुल के बातें करूं, मैं उससे खुल के उसकी वचन पढ़ूं, वो मुझसे बातें करता है, वो मुझसे कहता है, वो मेरे अच्छे मित्र है। मुझे और मित्र की जरूरत नहीं, वही मित्र को लेकर आता है और वही मित्र के द्वारा में प्रेरणा मिलता है। अद्भुत है। 3 बातें 3 वचन में यहां पर 3 वचन दिया यूहन्ना का 15, 13, 14, 15 वचन में। 13 वचन में कहता, इससे बड़ा प्रेम और किसी के पास नहीं है कि आप एक मित्र अपने मित्र के लिए प्राण दो। इससे बड़ा प्रेम किसी का है? अगर मैं प्रेम करता तो मैं कभी किसी के बारे में, स्वार्थ के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर मैं प्यार करता तो उस मित्र से मित्र भाव रखता हूं, और मैं प्रेम करता हूं। मित्र भाव में सबसे पहले आता प्रेम। प्रेम के बिना मित्र भाव नहीं हो सकता। और ये प्रेम अगापे प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। दूसरी बात आता है 14 वचन में, आज्ञा मानने वाला यीशु के मित्र होते हैं। मैं पास्टर का आज्ञा मान रहा हूं, मैं कलीसिया का आज्ञा मान रहा हूं, मेरे मित्र का आज्ञा मान रहा हूं, परंतु परमेश्वर जो आज्ञा दिया है उसको नहीं मानता, तो मेरा मित्र भाव खत्म हो गया। वहीं पर मैं यीशु का मित्र नहीं हूं। और मैं जो मित्र हूं सांसारिक मित्र हूं। सांसारिक मित्र भाव से मैं लोगों को प्रेरणा दे रहा हूं, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो इसीलिए केयरफुल रहो, सावधान रहो। आज्ञा मानने वाले यीशु के मित्र कहलाते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात 15 वचन, परमेश्वर के दास बात में, परमेश्वर के दास बात में पहले तुम मेरे मित्र हो। यीशु मसीह कहता, परमेश्वर कहता, दास बात में पहले तुम मेरे मित्र हो। कलीसिया में कुछ काम करने से पहले मैं एक मित्र भाव से आया, मेरा मित्र ने मुझे बुलाया, मैं उसके मित्र भाव से आया। अब मैं कलीसिया में धीरे धीरे बढ़ता हूं और मैं कलीसिया का एक कार्यकर्ता बन जाता हूं। कितना खुशी की बात है। मित्र भाव से शुरू हुआ, कार्यकर्ता में बदल गया। कितना अच्छा है, नहीं? यशायाह 41 और वचन 8 में, यहोवा का मित्र अब्राहम है, उसका वंश यहोवा का दास, चुने हुए याकूब इजराइल से ये कहता है, चुने हुए मेरे वंश मेरे दास है और अब्राहम मेरे मित्र है। चुने हुए बहुत है पर मित्र कितने हैं? चुने हुए सब लोग हैं, बुलाए गए सब लोग हैं, पर कौन मित्र है उसका, वो समझना। पहला दूसरा इतिहास का 20:7, मेरा मित्र अब्राहम को दिया गया, क्या दिया? एक वाचा दिया। वो मित्र कहता और उसे देता है। ओके, दूसरा इतिहास 20:7, ओके, वाचा दिया। उत्पत्ति का 15-18 में, 18 से 21 में अब्राहम को परमेश्वर ने वाचा दिया, वाचा बांधा। एक मित्र एक मित्रता से वाचा बांध सकता है। मित्र कहा और वाचा बांधा। आज भी परमेश्वर आपसे मुझसे मित्र भाव रखता है और एक वाचा बांधता है। हे,
तुम जब रोमियो का 5:5-5:8 में कहता ना कि जब तुम पापी थी, जब तुम गुनहगार थी, जब तुम अपराधी थी, तब मैं तुमसे प्रेम किया और मैं तुम्हारे लिए प्राण दिया। रोमियो का 5:5 कोई पढ़ेगा? सॉरी 5:7 और 8 मिला? पढ़िए कोई। ठीक है आप लोग? कहाँ है? कलीसिया में है? हाँ? ना मित्र भाव के बारे में? कलीसिया में रोमियो का 5:7-8। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए मरने का कोई साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए जब हम पापी ही थे। अरे भाई, कोई भले इंसान के लिए कोई मरे तो ये तो दुर्लभ की बात है, अच्छी बात है, और साहस भी करे। कोई बुरे इंसान के लिए कर मन सकता है? मैं तो बुरा हूं, हम पापी इंसान हैं, हम तो भटके हुए हैं, हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। बट परमेश्वर ने प्रेम किया, सबसे पहले अगापे प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, और उस प्रेम के कारण हमारे लिए, हम अपराधियों के लिए क्रूस पर जीवन दे दिया। अद्भुत है। याकूब का 2 अध्याय वचन 23 में भी कहता है, अब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह विश्वास उसके लिए धार्मिक गिना गया तथा वह परमेश्वर का मित्र कहलाता है। अद्भुत है। आप परमेश्वर के मित्र हो? अपने आप से पूछो, क्या मैं परमेश्वर का मित्र हूं? क्या मैं आज्ञा मानता हूं? क्या मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं? तो आप मित्र हो। और एक मित्र एक मित्रता की को समझ सकता है। कई बार हम देखे हैं, लड़का लड़कियां माँ बाप से कुछ नहीं शेयर करते, मित्र से सब कुछ शेयर करते। कई बार देखे हम लोग, और भी कितना बना बना के शेयर कर देते नहीं। एक लड़का अपनी दोस्त हमेशा बात करते रहते, माँ बाप पूछते हैं, बेटा क्या दोस्त से बात करो, बेटा क्या दोस्त से बात करो। जब भी पूछते, जब भी देखते, दोस्त से बात करो, दोस्त से बात करो, हमेशा कहते। एक दिन वो बाथरूम में गया और उसका पिताजी वो बात नहीं कर रहा और कुछ कर रहा। कई बार माँ बाप को अपने बच्चों को भी देखना जरूरी है कि वो किससे बात करे। अगर आप एक विश्वासी हो, एक बिलीवर हो, तो अबिलीवर के साथ ज्यादा संगति आपके बच्चों को मत करो। ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज नहीं कल जब आपका बेटा या बेटी शादी ब्याह हो जाएगा, तब आपके जीवन में जो तकलीफ आएगा, तब आप समझ पाओगे कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। आज शायद मेरी बात आपको कड़वा लगेगा, शायद मेरी बात आपको आज समझ में नहीं आएगा, शायद मेरे से आप नाराज हो सकते हैं, बट ये सत्य है, पवित्र वचन कहता है। समझ रहे? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट। निर्गमन 33 वचन 11 में मूसा को परमेश्वर मूसा को दोस्त बनाता है और आमने सामने उसके साथ बातें करता है। परमेश्वर आपसे भी बात करेगा और बात कर भी रहा। कई बार हम उसकी मित्र भाव को समझ नहीं पाते। हम लोगों के जीवन को देखते हैं, हम लोगों की भौतिक चीजों को देखते हैं, हम इस संसार को देखते हैं। इसी कारण से परमेश्वर के साथ एक मित्र भाव नहीं रख पाते। समझ रहे? कई बार हम महत्व नहीं दे पाते हैं। पहला शमूएल का 18 अध्याय 1 से 4 वचन में दाऊद और योनातान की दोस्ती यहां पर दिखता है। दाऊद और योनातान की दोस्ती समझिए, योनातान का मन दाऊद के मन से मिल गया। ये मेरे मन का है, दाऊद मेरे मेरा मन दाऊद के ऊपर मिल गया, दाऊद के मन से मिल गया। और कहता कि योनातान दाऊद को अपने ही समान प्यार करने लगा। वचन 3 में कहता कि उसने प्राण के बराबर था।
प्राण के बराबर था। इसमें एक बात मैं सोचता हूं कि योनातान का पिताजी राजा है, योनातान का पिताजी राजा है, और दाऊद के ऊपर इतना फिदा क्यों हो गया, इतना प्रेम क्यों करने लगा, इतना दोस्ती क्यों करने लगा। कई बार हम छोटी छोटी बातों को माफ नहीं कर पाते हैं एक दूसरे पे। हम लोग कई बार ग्रुप गैदरिंग काम कर रहे हैं, उस गैदरिंग में अगर कोई एक जन कुछ बोल दिया तो हम उसका बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये मित्र भाव नहीं है। मित्र भाव वो होता है जो माफ करता है, मित्र भाव वो होता है जो सहन करता है, मित्र भाव वो होता है जो त्याग करता है अपनी दोस्त के लिए। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया ताकि आपसे और मुझसे मित्र भाव रख दिखा सके, और आप और मेरे लिए क्रूस पर अपना प्राण को दे सके, ताकि आप और मैं उस मित्र भाव से एक वाचा बांध सके, नई वाचा। अद्भुत है। योनातान ने पिता का कवरिंग को त्याग दिया। यहां पर कहता है कि योनातान जो उसकी पिता कवरिंग यानी कि उसकी छाया था, यानी कि उसकी कवरिंग मतलब समझ रहे, उसकी जो पूरी तरह से मददगार था, वह लेकर दाऊद को दे दी। बोलता मेरा पिता राजा है पर उसकी कवरिंग मुझे नहीं चाहिए, दाऊद अब मेरा कवरिंग होगा। वो कवरिंग हट गया, पिताजी से हटकर दाऊद को दे दिया, ये मेरा कवरिंग होगा। कवरिंग का मतलब समझ रहे, मेरा मदद अब मैं पिताजी से नहीं लूंगा। क्यों ऐसा क्यों किया उसने, क्यों दे दिया? क्योंकि उसका पिता परमेश्वर की कवरिंग नहीं था। साउल राजा अहंकारी बन गया था, ईर्षा करने लगा दाऊद के प्रति, दाऊद को मारने के लिए ठान लिया, और उसका बेटा देखा कि मेरा पिता गलत है, मेरा पिता गलत है, अब मैं मेरे पिता का साथ में नहीं दे सकता, मैं परमेश्वर के जन का साथ दूंगा, वही मेरा मित्र होगा, वही मेरा कवरिंग होगा, मैं जो कुछ भी शेयर करूंगा उसी के साथ। सोचिए, जो परमेश्वर के लोग हैं उसको चुनो, संसारिक लोग नहीं। योनातान ने अपने पिता को, बड़ी एक खूबसूरत कहानी है, खूबसूरत बात है, जब आप घर में जाकर पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि वो क्यों कवरिंग छोड़ दिया। दूसरा शमूएल का 23 अध्याय में राजा दाऊद के अंतिम वचन है ये, राजा दाऊद का अंतिम वचन है, और दाऊद के पास यहोवा और योद्धा, दाऊद के पास योद्धा और शूरवीर 37 लोग थे, दाऊद के मित्र थे, राजा दाऊद के मित्र थे। 37 लोग, एक नहीं दो नहीं, 37 लोग दाऊद के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते थे। ये लोग, इतना मित्र भाव था। और ये लोग, कोई कर्जदार था, कोई दुखी था, किसी का घर जला दिया गया था, किसी के पास खेत नहीं था, ऐसे ऐसे लोग थे जो दाऊद के पास आए थे, और यही लोग शूरवीर हुए, योद्धा हुए, जो दाऊद के लिए काम करते थे। दाऊद अपने 37 शूरवीरों के नाम और उसके वीरता के कार्य को प्रस्तुत करता है। पहला इतिहास का 11:10 के अनुसार इन शूरवीरों ने दाऊद को राजा बनने में सहायता कराया था। दाऊद जब राजा बना उसको मदद मिला, यही लोग उसका साथ दिए थे और हटे नहीं। मैं धन्यवाद करता ममता जी, ये प्रकाश भाई, जब हम लोग इस जगह पर आए, ये लोग बहुत साथ दिया, हमारे बहुत साथ दिया। जब हम उनके घर पे थे, हमें किराए पे मकान नहीं मिला था, गर्मी का समय था, हमारी बच्चे, मैं बीमार पड़ गया था, हमें अच्छी तरह से याद है, बहुत साथ दिया, खाना से लेकर पानी से लेकर हर चीज। मेरे पास उस समय जब घर मिला तो ना पंखा ना फ्रिज, कुछ भी नहीं था, ना खटिया ना बर्तन, कुछ भी नहीं था, मदद की। प्रकाश भाई अम्मा के साथ हम जाकर उनकी माता जी के साथ दुकान में लेके इनकी परिचय से हम पंखा फ्रिज ये सब लिए थे। ये मित्र भाव था, ये दोस्ती है। जो लोग नहीं जानते थे ज्यादा, फिर भी हमारे लिए वो लोग एक बोलते ना कि क्या बोलते हैं, कुछ उधार लो तो क्या कुछ दिखाना पड़ता ना, क्या बोलते क्या बोलते, अरे उधार लिया कोई तो जमानत ना, क्या बोलते, जमानत के तौर पे रख
तो प्रकाश भाई और उनकी परिवार जमानत के तौर पे सोचिए, मतलब क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। मतलब अभी जैसा 40,000 का सामान लिए तो कोई तो भाई सबूत होना चाहिए ना। हम तुम भाग गया तो किसको पकड़े? हैं? समझ गए आप लोग? ओके, एनीवे वही थे। सोचिए, आज हम देखते हैं हमारे गिरडा ग्रेस में पास्टर सिवेली और पास्टर सावल में एक गहरा दोस्ती है, गहरा दोस्ती है। पास्टर काल ऐसे लोगों की, लीडर लोगों को उत्पन्न किया, एक दोस्त की तरह अगुवाई किया उन्होंने, एक दोस्त की तरह, समझ रहे हैं? एक दोस्त की तरह। आज उनकी दोस्ती है जो हमें यहाँ पर खड़ा कर दिया लखनऊ में। एनीवे, कहते हैं कि कुछ लोग था, एक सेनापति था जो दाऊद का शूरवीर था, प्रधान था, एक ही समय में 800 पुरुष को मार डाला लड़ाई में, एक ही समय में। एलियाजर था, वह उन 3 पराक्रमी पुरुषों में से था। फिलिस्तीनियों को उस समय ललकारा और इजराइल के सब पुरुष पीछे हट गए थे। आई थिंक वचन 39 में या उससे पहले पूरा 23 अध्याय पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। बहुत खूबसूरत कहानी है यहाँ पर। दाऊद की 37 लोग जो है, और इतना विश्वासयोग्य ये लोग थे, इतना अच्छे ये लोग थे, और दाऊद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। वो कहते कि पानी लाने के लिए उनको भेजा गया और वहां पर दुश्मन है चारों तरफ, दुश्मनों को मार के वहां से पानी लाया, पर दाऊद ने बोला मैं वो पानी नहीं पीऊंगा। आप सोचिए कितना तकलीफ होता है। लड़ाई करके दुश्मनों को मार के दाऊद ने बोला, पहले राजा दाऊद ने कहा कि मेरे प्यास लगा, मुझे उस कुएं का पानी पीना है। सोचिए, और फिर वो लोग पानी लाने गया, और जब पानी लाया तो दाऊद मना कर, पानी नहीं पी। तो कितना तकलीफ होता होगा। अरे पास्टर जी के लिए इतना बढ़िया गिफ्ट लाए और पास्टर जी मना कर दिए। आप पास्टर जी से बात नहीं करेंगे, पर ये लोग दाऊद के लिए मर मिटे तो भी वो दोस्ती नहीं छोड़ी। कई बार हम अहम पर जाते हैं, परंतु ये लोग अपनी अहम पर कभी नहीं गए। वह उठा और फिलिस्तीनियों पर, ये एलियाजर उठा और फिलिस्तीनियों पर तब तक प्रहार करता रहा जब तक हाथ थक कर तलवार से चिपक ना गया। वचन 39 में 37 शूरवीरों में से पहला, तीनों वीर थे। 8 वचन से लेकर 12 वचन में तीनों वीर थी, 3 वीर थी एकदम। और अभी से बनाया, ये भी एक शूरवीर था। 18 वचन से 23 वचन में 31 योद्धा थे। 24 से लेकर 39 वचन में दाऊद का सेनापति जोआब 37 वचन में मिलते हैं। ये सारे लोग दाऊद के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। ये अद्भुत लोग हैं जो परमेश्वर का डर था उनके अंदर, जो परमेश्वर से प्यार करते थे, दाऊद से प्यार करते थे, और ऐसे समय पर हमेशा दाऊद का साथ दिया। 37 मनुष्य दाऊद के बहुत करीब थे और दोस्ती उनके बीच में था हमेशा। वो दोस्त समझते थे दाऊद। आज क्या है लोग, ये एज है, मैं दोस्त नहीं कर सकते, एज हो गया है, ये पास्टर बुढ़ा हो गया है, हमारा पास्टर बुढ़ा है, दोस्ती नहीं कर सकते। परमेश्वर में दोस्ती करो। पास्टर की रूह, पास्टर की जीवन से दोस्ती मत करो, परमेश्वर से दोस्ती करो। या कलीसिया में ऐसे भी दोस्त हैं जो परमेश्वर की अनुग्रह में भरपूर रहकर दोस्ती बनाओ और परमेश्वर में बढ़ो। एक गुड टीम, एक अच्छा टीम बनो। ये दोस्ती दिखता है। दोस्ती ये नहीं दिखता जो हम दोस्ती तोड़ दिया जाए आने वाले समय में। गलत चीजों में दोस्ती मत करो, गलत अभिलाषाओं से दोस्ती मत करो, गलत विचारों से दोस्ती मत करो, गलत संबंधों से दोस्ती मत करो। दोस्ती एक पवित्र रिश्ता है और ये रिश्ता परमेश्वर आदर करता है जब आत्मिक होता है।
और इस रिश्ता में अगर आप बने रहते हैं और इसी रिश्ता से आप दोस्ती बनाते हैं तो परमेश्वर कहता कि वो स्वयं आप पर मित्र भाव रखेगा और वो स्वयं आपको अगुवाई करेगा और आपको महान बनाएगा। समझ रहे हैं? आपको ऐसा महान बनाएगा। दानियल के 3 दोस्त थे। दानियल ने कहा कि हम उस राजा की मूरत के सामने नहीं झुकेंगे और ना उसकी खाना खाएंगे, उसके दोस्त भी नहीं खाएंगे। सोचिए, वो आग में चलने के लिए तैयार हो गए दोस्त लोग। दानियल तुम जाओ, मैं नहीं आने वाला। ऐसा नहीं कहा वो दोस्त। दानियल एक करके क्या कर दिया तुमने? तुम जाओ आग में, हम नहीं जाएंगे, हमको नहीं मरना है, हमको जीना है भाई। नहीं, ऐसा नहीं कहा। अच्छे मित्र प्रेम करते, तीनों परमेश्वर की अगुवे थे। दानियल के साथ साथ चले आग में। रोमियो का 16 अध्याय में 33 लोगों का पौलुस नाम लेता है और ये सारे उसके मित्र थे। आप कभी 16 अध्याय पढ़िए, दानियल के दोस्त के बारे में सोचिए, योनाथन और दाऊद के दोस्त के बारे में सोचिए, मूसा और यहोशू और कैलेब के बारे में सोचिए। जो परमेश्वर के साथ दोस्ती था उनका और लोगों के साथ व्यवहार, उनका रिश्ता पवित्र था। समझ रहे? अद्भुत है। ये सारे लोग पौलुस के दोस्त थे। दूसरा तिमोथी 4:18 में कहता, पौलुस कहता कि पौलुस लोगों के नाम लेता जो दोस्त की तरह समझाता। लोगों का नाम लेता है और दोस्त की तरह उनको समझाता है। प्रभु मुझे प्रत्येक दुष्कर्म से छुड़ाएगा। प्रभु तुम्हें प्रत्येक दुष्कर्म से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। हर एक दुष्कर्म से छुड़ाएगा। हर एक मित्र भाव एक मित्र को समझा रहा है। समझ रहे? एक मित्र को समझा रहा, तेरे ऊपर जो भी दुष्कर्म आएगा वो सब कुछ नाश हो और परमेश्वर सुरक्षा तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। अद्भुत तरीके से समझा रहा। दूसरा यूहन्ना 12 और तीसरा यूहन्ना 13 वचन में, दूसरा यूहन्ना 12 और तीसरा यूहन्ना 14 वचन में बहुत कुछ लिखना चाहता हूं। यूहन्ना कहता है बहुत कुछ लिखना चाहता हूं, परंतु मैं आमने सामने बात करना चाहता हूं। वहां प्रत्येक मित्र को नाम लेकर नमस्कार कहना। नाम लेकर, प्रत्येक मित्र को नाम लेकर नमस्कार कहना। जलन, ईर्षा, स्वार्थी, लोभी, लालच, पाने की चाहत, हासिल करने की घमंड, ये सारी चीजें मित्र भाव को नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। समझ रहे? इसीलिए हमें सावधान रहना। एलिया और एलिसा 2 नबी थे, परंतु दोनों दोस्त थे। दोनों नबी थे पर दोनों अच्छे दोस्त थे। रूत और नाओमी एक ही परमेश्वर से प्रेम करने वाले थे, एक ही जैसा प्रेम था, परंतु अच्छे दोस्त बन गए। सास और बहू अच्छे दोस्त बन गए। आज माँ के साथ बेटी दोस्ती नहीं बना सकता, बाप के साथ बेटा दोस्ती नहीं बना सकता, नहीं बनता। आज बाप से बेटा लड़ता है, माँ से बेटी लड़ती है, दोस्ती नहीं बन पाती। परंतु यहां पर कहते सास और बहू, कभी देखा दोस्ती होते हुए? मुझे नहीं लगता कभी देखा। यहां पर देखते हैं हम बाइबल, क्योंकि एक ही परमेश्वर से प्यार करते थे, एक समान प्यार था, एक दोनों से प्यार करते थे और दोनों अच्छे दोस्त थे। सास और बहू। रूत की किताब में आयुब 42 और वचन 10 में जब आयुब ने अपने मित्र के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका दुख दूर कर दिया। क्या बात! मैं एक दोस्त के लिए, मेरा दोस्त बढ़ गया, मेरा दोस्त से पास्टर पर बहुत प्यार करता, मेरा दोस्त को समझाते रहता, मेरा दोस्त के घर जाता, मेरा दोस्त से प्यार करता, मेरे पास नहीं आता पास्टर जी, मेरा दोस्त, वो दोस्त ही नहीं रहा है। आयुब ने ऐसा नहीं कहा। आयुब ने प्रार्थना किया अपने दोस्त के लिए और परमेश्वर उसके दुख दूर किए। परंतु मैं जलन रख रहा हूं मेरे दोस्त के कारण।
क्या होगा? अपोजिट हो गया, मैं दुख में पड़ते जाऊंगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना। फिर हम देखते हैं कि दुख दूर किया और जितना आयुब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया, दुगुना उसे दे दिया। तब आयुब कहता, मैं शिखर पर खड़ा था, मैं शिखर पर खड़ा था, मैं अपने जीवन के शिखर पर था, पर परमेश्वर की मित्र मेरे ढेरे के चारों ओर। एजरा नेहमीया दो दोस्त थे, बंदियों को लौटा लाने के लिए और यरूशलेम के शहरपनाह को बनाने के लिए, दीवारों को जो गिर गया था बनाने के लिए। 3 मछुआरे दोस्त थे, 3 मछुआरे, कौन कौन? यूहन्ना, याकूब, पतरस। तीनों दोस्त थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब। लूका का 5 अध्याय में तीनों ने यीशु को मिले और तीनों ने यीशु पर विश्वास किए और दोस्ती बरकरार रहा। मत्ती के 4 बहुत दिनों अपने काम में लगे हुए थे, फिर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया। मत्ती के 24 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु की 12 चेले उससे 3 सवाल पूछते हैं। जब वार्तालाप हो रहा था कि अंत के समय कब आएगा, उस समय जब बातचीत हो रहा था, तब वहां पर बताया गया था यीशु मसीह चेले द्वारा पतरस, यूहन्ना, याकूब और अंद्रियास, मरकुस का 13 और वचन 3 में, इस वार्तालाप में यीशु ने शिष्य द्वारा पूछे गए 3 प्रश्न में से 2 का उत्तर दिए, 1 का उत्तर नहीं दिया। मत्ती के 24 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो 2 का उत्तर दिए और 1 का नहीं दिए। पहला, उन्होंने ये बातें कब होगी पूछा था, उन्होंने पूछा था, चेले लोगों ने पूछा था कि ये बातें कब होगा। ओके, 1, 2, 3 वचन को कोई पढ़ेगा? 3 या 4 मत्ती का 24 अध्याय। जब यीशु मंदिर से निकला जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया न जाएगा। तब वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। ओके, ये सारे बातें पूछ रहे हैं कि ये जगत का अंत का समय क्या होगा, चिन्ह कैसे होगा, तेरे आने का समय क्या होगा। 3 सवाल पूछे उन्होंने। पहला, उन्होंने ये बातें कब होगी पूछा, इसका उत्तर नहीं दिया यीशु मसीह, इसका उत्तर नहीं दिया। ध्यान रखिए, यीशु मसीह उसका उत्तर नहीं दिया। दूसरे का और तीसरे का उत्तर दिया। दूसरे का उत्तर क्या था? तेरे आने का क्या चिन्ह होगा, इसका उत्तर 29 से 31 वचनों में दे दिया। 29 से 31 वचन में उन्होंने दिया। और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा, इसका उत्तर 14 से 15 से 28 में, यानी कि 4 वचन से लेकर 28 वचन तक उन्होंने दिया। ओके, इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 4 से 14 वचन में कलेश के प्रथम 3.5 वर्ष का जिक्र करता, लक्षण को दिखाता है। 4 वचन से 14 वचन में, ठीक है, हम लोग डिवाइड कर दिया 3.5 साल और 3.5 साल, समझ रहे हैं। और 15 से लेकर 28 वचन में दूसरे 3.5 साल अर्ध भाग में संबंधित है। आप जब पढ़ेंगे तो इस विचार से पढ़िए कि आप प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से जवाब दिए। ओके, मैं बंद करने से पहले 7 सिद्धांत मित्रता के सिद्धांत में बताना चाहता हूं, जो आप एक विश्वासी होने के नाते आप इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। ओके, आप एक विश्वासी एक अच्छे बर्ताव में, अच्छे चरित्र में, अच्छे दोस्त में, जब अच्छा दोस्त एक अच्छे दोस्त बनते हैं तो वो टीम बढ़ता है, ग्रोथ होता, कलीसिया घर परिवार में अद्भुत शांति और प्रेम माहौल दिखता है, समझ रहे हैं। परंतु अगर हम दोस्ती के आड़ में और कुछ रखते हैं तो फिर
अलगाव आता है और निराशा आती है और फिर अंदर अंदर वो अच्छा नहीं है। समझ रहे? 7 मित्रता के सिद्धांत। पहले, दो दोस्त के बीच में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सत्य होना जरूरी है। दो दोस्त के बीच में परमेश्वर का वचन और सत्य, परमेश्वर का सत्य होना जरूरी है। गलतियों के 2 अध्याय में पौलुस पतरस को डांटता है। क्यों? क्योंकि पतरस अविश्वासियों के बीच में बैठकर बहुत सारी चीजें उनको मान रहा था, इसीलिए पतरस डांटता है उसे। नहीं, पौलुस डांटता पतरस को। कोई पढ़ेगा गलतियों का 2 अध्याय वचन 14। अगर किसी दोस्त के पास परमेश्वर का वचन नहीं है तो मेरा दोस्ती खत्म। परमेश्वर का वचन सत्य है, अगर उसके पास सच्चाई नहीं है तो मेरा दोस्ती नहीं है। सच्चाई सही है। जो परमेश्वर की वचन में बढ़ता है, जो परमेश्वर की वचन को पढ़ता है, जो परमेश्वर की वचन को मानता है, जो परमेश्वर की वचन के अनुसार सोच विचार करता है, भले संसार में कहीं भी काम करो, भले संसार में किसी भी शहर में जाओ, भले कहीं भी रहो, पर परमेश्वर की वचन में बने रहो। ये सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है। इसी सच्चाई के साथ मैं दोस्ती करता हूँ। अगर परमेश्वर का वचन नहीं उसके साथ तो मेरा दोस्ती खत्म है। मैं नहीं दोस्ती कर सकता क्योंकि उसके अंदर सच्चाई नहीं। जब वो सच्चा नहीं है तो मैं सच्चा मित्र कैसे बन सकता हूँ? इम्पॉसिबल। समझ रहे? पढ़िए वचन 14। जब मैंने देखा कि वह सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? क्लियर है? समझ रहे? अगर क्या कह रहा, अद्भुत बात कह रहा, मुझे बहुत पसंद है। पौलुस ने पतरस से डांटा, परमेश्वर का वचन सत्य है और सिद्धांत दोस्ती की है। यहाँ पर खूबसूरत बातें कहता कि जब तू यहूदी होकर यहूदी के समान नहीं चलता है, अन्य जातियों के जैसा रह रहा है, तो फिर तू अन्य जातियों को क्यों कहता कि तुम यहूदी बनो? मैं खुद चोर हूं और मैं चोर से कहता हूं तू चोरी मत कर। सोच कैसा हो सकता है? इसीलिए दोस्ती में वचन, सत्य, सिद्धांत बहुत जरूरी है। समझ रहे? दूसरी बात, दोस्ती में बिना शर्त के बलिदानिक प्रेम, अगापे प्रेम होना जरूरी है। ये परमेश्वर का प्रेम है जो अगापे प्रेम कहते हैं इसे। निस्वार्थ आत्मिक प्रेम। दोस्ती में वचन, दोस्ती में सच्चाई, दोस्ती में अगापे प्रेम। अगापे प्रेम कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। अगापे प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता। अगापे प्रेम सांसारिक प्रेम से प्रेम नहीं करता कभी भी, और सांसारिक चीजों में बढ़ाता नहीं। अगापे प्रेम भाई से भी बढ़कर प्रेम है। अगापे प्रेम निस्वार्थ है। भले मैं गिर जाऊं, भले मैं अपमान हो जाऊं, पर मेरे दोस्त को मैं अपमान होने नहीं दूंगा। ये अगापे प्रेम। यीशु मसीह वही कहा, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया और तुम गिर गए हो। हे कमर, मैं तुम्हें समानता और स्वरूप दिया, मैं तुम्हें गिरा हुआ देख नहीं सकता हूं। मैं सर छोड़ के आ रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें अगापे प्रेम से प्रेम किया हूं, और वो प्रेम कभी गिरा हुआ नहीं हो सकता, वो कभी गिर नहीं सकता। वो प्रेम से मैं प्रेम करूंगा और मैं तुम्हारे लिए उठाऊंगा और मैं दुख उठाऊंगा, और वही प्राण दिया। अद्भुत है, करेक्ट? अद्भुत है। वचन भी जरूरी है, सच्चाई जरूरी है, प्रेम भी जरूरी है दोस्ती में। समझ रहे? तीसरी बात, दोस्ती में करुणा और संपूर्ण कार्य होना चाहिए। अगर दोस्ती में क्रूस नहीं है, दया और करुणा नहीं है, तो दोस्ती मत करो। मैं कह दे रहा हूं, कभी दोस्त हक नहीं जता सकता, कभी दोस्त आपको गुलाम नहीं बना सकता, कभी दोस्त आपको जोर से नहीं बोल सकता। यीशु मसीह कभी हमें ऐसा नहीं कहा। आप और मैं खुद सीख रहे हैं।
पवित्र आत्मा सिखा रहा, हमें इस दोस्ती में बढ़ना है और परमेश्वर अगुवाई करना चाहता है। समझ रहे? क्रूस का संपूर्ण कार्य यीशु मसीह क्रूस पर संपूर्ण कार्य पूरा हुआ यीशु मसीह ने कहा, यह 19:30 में। अगर वो कार्य नहीं है, क्रूस नहीं है लोगों के पास, त्याग नहीं है लोगों के पास, आज दोस्त के कारण आज कलीसिया नहीं जाएंगे, ये दोस्त चलो हम कहीं घूमने जाते हैं, आज कलीसिया नहीं जाते हैं, आज डंडी मारते कलीसिया, ये दोस्त नहीं हो सकते। क्रूस को वो आगे रखता है, परमेश्वर के राज्य को वो आगे रखता है। कभी भी हमेशा दोस्ती में संपूर्ण कार्य आगे है। चौथी बात, दोस्ती के बीच में अनंत काल का मकसद होना चाहिए। अनंत काल का मकसद, हमेशा दोस्ती में अनंत काल का मकसद होना चाहिए। अगर किसी दोस्त में अनंत काल का मकसद नहीं तो वो दोस्त नहीं हो सकता है। रोमियो का 1:12-13 वचन में ऐसा एक जैसा है, एक जैसा है, एक ही मकसद है, एक ही विश्वास है, जो तुम में है, जो मुझ में है, शांति पाओ। अद्भुत है नहीं? एक लड़की अपनी माँ को अच्छा मित्र समझती है, अपनी माँ को अच्छा मित्र समझती है। शादी हो गया, उसकी माँ अकेली पड़ गई। अब वो शादी में ससुराल में है, ससुराल में चारों तरफ अविश्वासी लोग हैं और वो डेली प्रार्थना करती है डेली। उसका पति खुद कहा कि चलो हम माँ के घर पे रहेंगे। उसने कभी उसके पति को नहीं कहा कि चलो मेरी माँ के घर पे रहेंगे हम, कभी नहीं। उसने सिर्फ परमेश्वर को कहा। और उसकी दोस्त यानी कि उसकी माँ अकेली है, उसको दर्द था, उसको तकलीफ था, मेरे दोस्त अकेली, मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसको अकेले नहीं छोड़ना। तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसका पति ने खुद कहा, अब यहाँ पर भाई है, माँ बाप को देखभाल करेगा यहाँ की घर, और हम लोग वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर माता जी है, उनको हम संभालेंगे और वो वहाँ पर रहेंगे। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं दोस्ती की सच्चा दोस्ती होते हैं, परमेश्वर बहुत जल्दी सुनता है। 5वीं बात, दोस्ती में आत्मिक और कलीसिया में हो, आत्मिक हो और कलीसिया में हो, बाहर नहीं। कलीसिया के बाहर दोस्ती अच्छी नहीं है। अगर आप एक विश्वासी हो, अच्छी तरह से आप समझ सकते हो। कलीसिया में दोस्ती करो, कलीसिया में बाहर की सिद्धांत मत लाओ। बाहर की पिक्चर फिल्म देखकर एक दूसरे से प्यार मत करो, एक दूसरे से प्रेम करो, फ्रेंड्स से रखो, आत्मिकता में बढ़ो, आत्मिक उन्नति करो, आत्मिक सफलता में जाओ, आत्मिक चीजों को प्राप्त करो, आत्मिक चीजों में ग्रोथ हो, आत्मिक प्रसन्नता हो, आत्मिक परिपक्वता में बढ़ो, आत्मिक चीजों में, सांसारिक चीजों में कलीसिया में मत। कलीसिया की दोस्ती कलीसिया में हो, कलीसिया की दोस्ती बाहर ले जा सकते हो, परंतु बाहर की दोस्ती कलीसिया में नहीं ला सकते। और कलीसिया के आप एक सदस्य हो तो आप सावधान रहो, आप किससे दोस्ती करते हो, किससे दोस्ती नहीं करते हो। चाहे वो यूथ हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो हाफ एज की लोग, हाफ एज मतलब 35, 30, 40, 50 के बीच में लोग जो कभी भी दोस्ती आपका एक परमेश्वर के साथ हो। आपकी पत्नी आपके अच्छे दोस्त हैं, आपके बच्चे आपके अच्छे दोस्त हैं, आप उनके साथ दोस्ती भाव रख सकते हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पर क्या कहता है याकूब का 4:4, जो संसार का दोस्त है वह परमेश्वर का दुश्मन है। याकूब का 4:4, जो संसार का दोस्त है वो परमेश्वर का दुश्मन है। अगर मैं संसार में दोस्ती किया तो परमेश्वर से मेरा दुश्मन हो गया। सोचो। तो इसीलिए मुझे बहुत केयरफुल रहना, बहुत सावधान रहना है। अगर मैं एक विश्वासी हूं, अगर मैं समझता हूं परमेश्वर को, परमेश्वर का भय रखता हूं, तो मुझे सिर्फ आत्मिकता में दोस्ती रखना और कोई। समझ रहे? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी मान लो। अगर आप संसार में मित्र चाहते हो तो पहले ये ठान लो कि परमेश्वर मेरा दुश्मन है, मान लो पहले, तब आप संसार में दोस्ती करो।
और जो संसार में दोस्ती करता है वो भले ही परमेश्वर की बड़े बड़े बातें करता है, परंतु परमेश्वर का उसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसका दुश्मन हो गया। समझ रहे हैं? यूनानी भाषा में कहता है कि फिलिया, फिलिया लव, फिलिया प्रेम कहते हैं, जो एक परस्पर संबंध को दर्शाता है। अविश्वास योग्य लोग संसार से प्रेम रखते हैं और संसार उनसे प्रेम रखता है। आप परमेश्वर की हो, परमेश्वर की लोगों के साथ प्रेम रखो, परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। समझ रहे? रोमियो का 16 और वचन 17 में कहता है, वह लोग जो पौलुस के उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, जो पौलुस ने सिखाया था, उस शिक्षा की, परमेश्वर की उस शिक्षा की विपरीत है, विपरीत तुमने पाया गया, फूट पड़ने और ठोकर खाने का कारण होते हैं। फूट डालते हैं वो लोग और ठोकर खाते हैं। वो खुद ठोकर खाएं और दूसरों को भी ठोकर खिलाते हैं। जो अच्छा खासा लीडर बढ़ते हैं उनको भी ठोकर खिला देते हैं और वो बढ़ नहीं पाते। ये बहुत सावधानी है लोगों के बीच में। समझ रहे हैं? इसलिए पौलुस कहता, ठोकर होता है, इन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। अद्भुत बात कहता पौलुस। कोई पढ़ेगा रोमियो का 16 का 17 पढ़ लीजिए। ताड़ लिया करो, ताड़ लिया मतलब है? ताड़ लिया करो है? ताड़ ले, क्या बोलते हैं? ताड़ लिया करो, ताड़ना, डांट दिया करो। ये गलत है, मैं नहीं कर सकता, ये गलत है। ये दोस्ती नहीं हो सकता, ये सांसारिक है, ये परमेश्वर की आत्मिक नहीं हो सकता। मैं नहीं करूंगा, खत्म, वहां से नहीं। वो तो आपको क्या बोलते कि वो लालसा देते रहे ना, कैसा मछली को फंसाते, चारा डाल के लालसा। अरे कमाल, अरे सब चलता है, बाइबल में चलता है, सब चलता है। चारा नहीं। अगर आप सच्चे विश्वासी हो, क्लियर मना करो, ये गलत है, मैं नहीं कर सकता, और दोबारा अगर ऐसा किए तो तुम्हारी दोस्ती खत्म। प्लीज सोचो, और आप किसी के भी समझ रहे हैं? पढ़िए कोई। अब ये भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। जो शिक्षा आप पाया हो, जो परमेश्वर से प्यार करते, जो उद्धार पाया है, कहां गया वो प्रेम? कहां गया? आप मैं दोस्ती कर रहा हूं तो अलग तरीके से दोस्ती कर रहा हूं, क्यों? परमेश्वर का प्यार क्या किधर गया? वो प्यार से क्यों नहीं प्यार कर पा रहे? वो दोस्ती क्यों नहीं हो पा रहा? कहां गया? मैं ऐसे दोस्ती नहीं चाहिए जिससे मैं कलीसिया से बाहर हो जाऊं। मुझे ऐसी दोस्ती नहीं करना जिससे मैं किसी के नजर में गिरा रहूं। मुझे ऐसी दोस्ती नहीं करना जो मुझे लोग गलत समझे। मुझे ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। खमा, मैं जो शिक्षा प्राप्त किया, प्रभु यीशु मसीह मेरे अपराधों के कारण क्रूस पर जीवन दिया और मुझसे क्या कहा, हे तुम मुझ पर विश्वास करते, तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें कभी दास नहीं करूंगा, तुम मेरे आज्ञा मानो, तब तुम मेरे दोस्त कहलाओ। कितनी खूबसूरत बात है, नहीं? रोमियो का दूसरा कुरिन्थियों का छोटवा है 14 से 18 में, यहाँ पर बहुत खूबसूरत बातें हैं जो एक सिद्धांत दिया गया प्रभु यीशु मसीह। इसलिए कहता, दोस्ती आत्मिक सिर्फ कलीसिया में हो, बाहर नहीं। बाहर की दोस्ती अगर करते हैं तो कलीसिया में मत ला। यहाँ पर इस प्रकार बात करता, एक विश्वासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है ये, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? कुछ मेलजोल नहीं हो सकता, अलग है वो। धार्मिकता और अधार्मिकता बहुत अलग है। फिर कहता कि उजाला और अंधकार का क्या संगति? कभी संगति होते देखा? मैं इधर अंधेरा में, मैं इधर उजाला में,
मैं इधर अंधेरा में, मैं इधर उजाला में। ऐसा कभी देखा? अंधेरा और उजाला का कोई संगति हो सकता है? जब उजाला होता तो अंधेरा नहीं हो सकता, जब अंधेरा तो उजाला नहीं हो सकता। या तो फिर आप अंधेरा में काम करो या तो फिर आप उजाला में काम करो, दोनों के साथ मत करो, सब बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे, लोगों के सामने गिर जाओगे, आपका नाम खराब हो जाएगा। केयरफुल रहो, सावधान रहो। ऐसे लोगों को देखें, यहूदा जैसा यीशु के पास आने में हिचकिचा रहा। यहूदा के जीवन को सोचो, सुलेमान के बारे में सोचो, जो हीरो की लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है। मुझे ऐसा दोस्त नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बनना मुझे। समझ रहे हैं? मसीह का शैतान के साथ क्या लगाव, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। मैं खुद, आप खुद जीवित परमेश्वर का मंदिर हो, और मुझे कोई चर्च नहीं चाहिए। यही चर्च है, यही मंदिर है प्रभु, यही है मंदिर, यही पवित्र स्थान है। आप चलता फिरता जीवित परमेश्वर का मंदिर हो। मैं बड़ा घर बनाता हूं और मेरे यीशु के लिए छोटा घर बनाता हूं। जिसने सारे ब्रह्मांड को संभाला, मैं उसको छोटी सी कोने में रख दिया। कमाल है। सोचिए थोड़ी समय के लिए, चलने फिरने लायक जिसने बनाया, और आप उसको एक पिंजरे में रख देते हो। सोचिए, एक क्रूस बनाया, उसको टंगा दिया, कैसे? सोचो, कैंडल लगा। सोचिए, मेरा कोई संबंध नहीं उससे। परमेश्वर खुद कहता है, तुम मेरे पवित्र मंदिर हो, तुम खुद, आप और मैं उसके पवित्र मंदिर। आगे कहता है, हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। आप में वो बसता है, आप में वो चलता है, आप में वो फिरता है, आप में वो सुनता है, आप में वो देखता है, आप में वो कहता है, आप में वो संगति करता है, आप में वो प्रेम दिखाता है। यही तो है परमेश्वर। अद्भुत। समझ रहे? नेक्स्ट वचन कहता आगे, ओके, प्रभु कहता है कि इनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आकाश और पृथ्वी बनाने वाला उसी ने मोहर लगाया। अगर आप विश्वास करते हो तो केयरफुल रहो। अंधकार, अधर्म, अविश्वासी, शैतानिक फ्रेंडशिप या सांसारिक फ्रेंडशिप परमेश्वर की जरूरत नहीं। तो इसीलिए आप परमेश्वर के हो, परमेश्वर के आत्मिक चीजों में बोलो। छठवां पॉइंट, हमारी दोस्ती जो है सुसमाचार में होना चाहिए। अगर हम एक दोस्त है, सुसमाचार में होना चाहिए। सुसमाचार, एक दूसरे के पार्टनर बनकर हम बांट रहे हैं, परमेश्वर की राज्य को बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर में लोगों को बढ़ा रहे हैं, बाकी किसी भी चीजों में नहीं। समझ रहे? इसीलिए केयरफुल आप रहेगा। दोनों पार्टनर अच्छा दोस्त होकर परमेश्वर की सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा रहे। एक अच्छे मित्र, एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे बनकर परमेश्वर की सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा रहे। कितना अच्छा लगता है। यही तो है अगुवाई में दोस्ती, यही तो है ग्रोथ में दोस्ती, यही तो है बढ़ोतरी में दोस्ती, यही तो है जो हम पक्का विश्वास में दोस्ती, यही तो है परमेश्वर की दोस्ती। समझ रहे? आखिरी में दोस्ती के अंदर विश्वास योग्य होना जरूरी है। विश्वास योग्य एक दूसरे में, हवस के लिए, पाने के लिए या और कोई चीजों के लिए, सेक्स संबंधी कोई भी चीजों के लिए दोस्ती मत करो। इसी प्रकार की अगर दोस्ती रखते हैं आप, तो आप सावधान हो जाओ, आपका जीवन में नहीं जाना, वो परमेश्वर जाना। इसलिए केयरफुल,
दोस्ती में विश्वास योग्य होना जरूरी। परमेश्वर विश्वास योग्य आपके प्रति, मैं उसके प्रति विश्वास योग्य रहूं। परमेश्वर जो लोग दिया, मैं इनके साथ, दोस्ती है मेरा, इनके साथ मैं विश्वास योग्य रहूं। चाहे वो कैसा भी हो, चाहे किसी भी घर का हो, चाहे कैसे भी हो, ये परमेश्वर के लोग हैं, मुझे इनका आदर करना और वे मेरा आदर करेंगे। हम सब मिलकर परमेश्वर का आदर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की विश्वास योग्यता इसी जगह है, कलीसिया में। अगर मैं कलीसिया का सदस्य हूं तो मुझे दोस्ती रखनी। समझ रहे? लोग कहते हैं कुत्ते से दोस्ती करना है, इंसान से नहीं। बेवकूफ है। परमेश्वर कुत्ते को अहमियत नहीं दिया, बल्कि इंसान को अहमियत दिया। अगर मैं एक कलीसिया का सदस्य हूं, एक कलीसिया के लोगों से मैं प्रेम भाव नहीं दिखा रहा हूं, तो मैं परमेश्वर का होने का क्या फायदा? एक कलीसिया का सदस्य होने का क्या फायदा? आज आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर आप करना नहीं चाहते। आपके सामर्थ्य में, आपके जीवन में, आपकी एक अच्छे दोस्ती के कारण बहुत कुछ हो सकता है, पर हम करना नहीं चाहते। कई बार हम योनाथन की जैसा निर्णय नहीं ले पाते। कई बार हम यूहन्ना, याकूब, पतरस की जैसा निर्णय नहीं ले पाते। योनाथन ने अपने पिता की कवरिंग को त्याग कर दिया, दाऊद की कवरिंग में आ गया। इसीलिए ध्यान रहे, याकूब का 4:4, संसार से मित्रता, परमेश्वर के में दुश्मन है, बेर। समझ रहे? इसीलिए आपको संभालना। ये 7 सिद्धांत कौन सी? सबसे पहले दोस्ती में वचन और सत्य होना जरूरी है। बिना शर्त के प्रेम के बिना दोस्ती नहीं होना चाहिए। सांसारिक प्रेम नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ वचन में, सत्य में, प्रेम में हमेशा बने रहो। दोस्ती में करुणा और संपूर्ण कार्य होना बहुत जरूरी है। चौथी बात, दोस्ती के बीच में अनंत काल का मकसद होना जरूरी है। दोस्ती आत्मिक कलीसिया में होना जरूरी है। ओके, हमारी दोस्ती सुसमाचार में होनी चाहिए। दोस्त के अंदर विश्वास देखिए होना चाहिए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद करिए और मेरे साथ ये प्रार्थना को करिए। सबकी आंखें बंद, सब लोग आंखें बंद करिए और मेरे साथ ये प्रार्थना करिए कि प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, पहले तू हमसे दोस्ती किया। इतना बड़ा प्रेम और किसी के पास नहीं, जो हमारे लिए प्राण दे। धन्यवाद देते आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए। आप हमें बचाने के लिए अपने प्राण क्रूस पर दे दिए। हे यीशु, तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता। मुझे क्षमा कर। मेरे हृदय में मुझे एक नया जीवन दे। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं यकीन करता और विश्वास करता, तू मेरा मुक्ति दाता, तू मेरा उद्धार कर। यीशु मसीह के नाम से सब लोगों की आंखें बांधे, सब लोगों की सर झुके हुए। कोई भी भाई बहन ये प्रार्थना पहली बार की, एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हाथ ऊपर करके नीचे कर सके। पहली बार जो कोई किया, धन्यवाद देते पिता इन हाथों के लिए। तेरी दया और कृपा रहे प्रभु, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। आप उनके व्यक्तिगत जीवन से बातें करोगे, उनकी मन की, उनके दिल की बातें आप जानते हैं, उनकी वर्तमान और उनकी भविष्य को आप जानते हैं। प्रभु यीशु, आप उन्हें छुओ और शक्ति दो। दयालु और कृपालु परमेश्वर, यहाँ पर प्रत्येक भाई बहन, उनकी कामकाज, उनके परिवार, उनकी व्यक्तिगत जीवन, प्रभु उनकी पारिवारिक जीवन, उनकी विवाह, प्रभु यीशु आप कृपा दृष्टि करो, आप दया करो और उन्हें आशीषित करो। धन्यवाद देते तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद आज का दिन को इस समय तेरे चरणों पर रखते। प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। आइए सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उद्धार है।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग पृथ्वी बनने वाला पिता, तू सच्चा है, तू हमारा अच्छा दोस्त है, अच्छे मित्र हैं प्रभु। आपने हमें दास नहीं कहा बल्कि मित्र कहा पिता, इसीलिए तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते आज इस संदेश को प्रभु। दोस्ती में बढ़ोतरी है, दोस्ती में अगुवाई है, दोस्ती में पिता हम परिपक्व होते हैं और दोस्ती में हम कलीसिया, आत्मिक जीवन, घर परिवार में शांति और उन्नति लाते हैं। धन्यवाद देते हैं। आत्मिक दोस्ती हो सके, विश्वास योग्य वचन और सच्चाई में हो सके प्रभु, और कोई इस प्रकार की दोस्ती ना हो जिससे निस्वार्थी हो या कुछ पाने की इच्छा हो, इस प्रकार की दोस्ती या सांसारिक दोस्ती ना हो। धन्यवाद देते हैं। आत्मिक तौर पे आत्मिक लोगों में, आत्मिक चीजों में बढ़ने में सहायता करो। धन्यवाद यहाँ पर प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में आप उनके व्यक्तिगत जीवन से बातें करो प्रभु यीशु। आप उनसे, प्रत्येक लोगों से प्यार करते हैं, आप उनके व्यक्तिगत जीवन को जानते हैं, वर्तमान हालात को जानते हैं प्रभु। हर एक लोगों की मन की बातें आप जानते हैं पिता। जो भी आत्मिक तनाव है, जो भी मन की तनाव है या हृदय की तनाव है प्रभु यीशु, तेरे नाम से सारे तनाव दूर करना और शांति देना। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो, प्रत्येक लोगों को आप सुरक्षित रखो। धन्यवाद आज का दिन को इस समय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।